कभी कभी जिंदगी में हमें इस कदर नीचा दिखाया जाता है कि हम टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी नीचा दिखाने की वजह से उठ खड़े होते हैं। इतना ऊपर कि एक दिन वही लोग जो अपमान करते हैं, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है, जिसे एक दुकान से सिर्फ इसलिए भगा दिया गया क्योंकि वो गरीब दिखती थी। लेकिन उसी ने आगे चलकर उस ब्रांड की तकदीर बदल दी। एक साधारण सी लड़की थी, रिया। साल 2012 का वक्त था। रिया एक छोटे से गांव से शहर आई थी, सिलाई का कोर्स करने। दिन में कोर्स और रात में किसी बुटीक में काम करती थी। ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े थे। एक दिन वो अपने दोस्त की शादी के लिए ड्रेस लेने एक बड़ी ब्रांडेड दुकान में गई। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे, बाल बिखरे हुए और हाथ में पुराना बैग था। जैसे ही वो दुकान में दाखिल हुई, काउंटर पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ बोलो, क्या चाहिए? उसने ऐसे कहा जैसे कोई एहसान कर रही हो। रिया ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, कोई सिंपल पर थोड़ा अच्छा ड्रेस दिखा दीजिए, बजट मेरा 2000 तक है। काउंटर वाली लड़की ने हंसते हुए कहा, मैडम, यहां 2000 में कुछ नहीं मिलता। आप सामने वाली लोकल मार्केट में देख लो, वहां आपको आपके बजट में बहुत कुछ मिल जाएगा। रिया को बहुत बुरा लगा। उसने धीरे से कहा, लेकिन दीदी, एक बार दिखा तो दीजिए। देखने में क्या जाता है? लेकिन तभी पीछे से मैनेजर आया और बोला, मैडम, आप कृपया बाहर जाइए। हमारे यहां सिर्फ जेन्युइन कस्टमर आते हैं, आप बस देखने आए होंगी। पूरा स्टाफ हंस पड़ा। रिया के चेहरे पर आंसू आ गए। वो कुछ बोले बिना दुकान से बाहर निकल गई। रात को वो बिस्तर पर लेटी, आंखों में वो अपमान घूम रहा था। मुझसे 2000 का कपड़ा नहीं बिक सकता था? क्या मैं इतनी छोटी हूं? उसने उसी रात फैसला लिया, अब मैं ऐसा ब्रांड बनाऊंगी जहां किसी को भी उसके कपड़ों या पैसे से नहीं, बल्कि उसके मुस्कान से पहचाना जाएगा। रिया ने अपने पुराने सिलाई मशीन से काम शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 2 क्लाइंट थे, फिर धीरे धीरे लोगों को उसका डिजाइन पसंद आने लगा। वो हर ग्राहक से प्यार से पेश आती, चाहे वो गरीब हो या अमीर। कई बार भूखी रह जाती ताकि धागा खरीद सके। कई बार बिजली कट जाती तो वो दिए की रोशनी में सिलाई करती। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन एक शादी में उसने खुद बनाया लहंगा पहना। वही एक फैशन डिजाइनर की नजर उस पर पड़ी। ये लहंगा आपने बनाया? उसने पूछा। रिया ने हां में सिर हिलाया। उस डिजाइनर ने उसे अपने छोटे बुटीक में काम का मौका दिया। रिया ने दिन रात काम किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। 3 साल में वो बुटीक की हेड डिजाइनर बन गई। रिया ने कुछ पैसे बचाकर अपना ब्रांड शुरू किया। नाम रखा रियाज कलेक्शन। टैगलाइन थी, हर मुस्कान खूबसूरत है। पहले साल में सिर्फ 10 ऑर्डर मिले, लेकिन रिया ने खुद हर ग्राहक को हाथ से कपड़े पैक करके भेजे। धीरे धीरे उसका काम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों ने कहा, यह तो गरीबों का भी डिजाइनर ब्रांड है। साल 2022 रिया का ब्रांड इतना मशहूर हो चुका था कि बड़े बड़े शहरों में उसकी शाखाएं खुल चुकी थी। उसी ब्रांडेड दुकान जहां कभी उसे अपमानित किया गया था, अब बिक्री घट रही थी। उनका मालिक रिया के ब्रांड से प्रभावित होकर पार्टनरशिप का ऑफर लेकर खुद उसके ऑफिस पहुंचा। रिया ने मुस्कुराकर कॉन्ट्रैक्ट देखा और कहा, इस ब्रांड की शुरुआत आपके स्टोर के अपमान से हुई थी। अब मैं चाहती हूं कि वहां मेरा स्टोर खुले। मालिक को समझ नहीं आया, लेकिन उसने हां कर दी। 1 साल बाद उसी जगह पर रियाज कलेक्शन का बोर्ड लगा था। दुकान के उद्घाटन के दिन रिया वही पुराना बैग लेकर पहुंची जो उस दिन उसके साथ था। उसने दुकान की चौखट को छुआ और आंखों में आंसू आ गए। भीड़ में वही पुरानी काउंटर वाली लड़की खड़ी थी, अब बेरोजगार और शर्मिंदा। रिया उसके पास गई, मुस्कुराई और बोली, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना, क्योंकि कपड़े तो बदल जाते हैं, लेकिन इंसानियत नहीं। फिर उसने उसे अपने ब्रांड में कस्टमर केयर हेड की नौकरी दे दी। जिंदगी हमेशा मौका देती है, या तो टूट जाओ या फिर वो बनो जिससे सबको सबक मिले। रिया ने अपमान को अपनी ताकत बनाया और साबित कर दिया कि इज्जत कभी खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। और हां, कभी किसी को उसके लिबास से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है वो आज गरीब दिखे
पर कल वो आपके ब्रांड की मालकिन हो। क्या आपको भी कभी किसी ने नीचा दिखाया है? तो याद रखिए, वक्त बदलता है और किस्मत भी।